और मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल। अरे यार तू भी बहुत सेंटी है, चल खेलने चलते हैं। मैं अकेले किसके साथ खेलूं? रविंदर भी खाली के पास गया है। क्यों? बताता हूँ, लेकिन तू विश्वास नहीं करेगा। चल छोड़, जाने दे, चल खेलने चलते हैं। पहले बता, तू क्या जानता है? ठीक है, तू इतनी जिद कर रहा है तो बता ही देता हूँ। आज जब स्कूल में तुम्हारा और खली का झगड़ा हुआ था, तब उसने एक शर्त रखी थी। कैसे शर्त? उसने कहा था रविंदर सेना में या तो तू रहेगा या तो वो। तो फिर रविंदर ने क्या कहा? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन रविंदर उसके घर गया है। शायद वो उसे मनाने गया है। मनाने? तू बहुत भोला है, इसलिए हर बार धोखा खाता है। रविंदर उसको मनाने गया है कि रविंदर सेना मत छोड़ो, और वो उसे रविंदर सेना छोड़ने भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर है, रविंदर के कहने में चलता है। और बाकी बातें तुम खुद रविंदर से पूछ लेना, नहीं तो तुम्हें लगेगा मैं चुगली कर रहा हूँ। प्लीज मिकी, मुझे सारी बात बता दो ना। सारी बात तो ये है, अब उसका बेस्ट फ्रेंड खली है, तुम नहीं। इसीलिए वो खली पे ज्यादा ध्यान देता है, तुम पे कम। अच्छा तो मैं चलता हूँ, वरना तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें भड़का रहा हूँ। इसे इतना सब कुछ समझाया कि मैं खुद भूल गया। हे वाहिगुरु, से कंफ्यूजन में ही रखना, तभी तो मजा आएगा झगड़े का। ये बात तो मिकी की सही है कि जब से खली आया है तब से रविंदर की मुझसे पहले जैसी दोस्ती नहीं रही है। वो मुझे अवॉइड करता है। रोहन, मम्मी बुला रही है। क्यों? पहले चल तो सही, तब पता चलेगा ना। रविंदर पाजी, आपने तो कहा था कि आंटी जी मुझे बुला रही है। अगर मुझे पता होता कि आप मुझसे झूठ बोलेंगे तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। आंटी का नाम लेके मुझे इससे मिलने बुलाया। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। हाँ तो तू कौन सा रणवीर कपूर है जो तुझे देखने के लिए मैं तेरे आगे पीछे घूमूं? तू चल के मेरे घर आया है, मैं नहीं आया हूँ। बस, अब एक भी शब्द और बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हाँ सही कहा तूने, तुझसे बुरा और कोई हो ही नहीं सकता है। खल्ली तो पहले ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन रोहन कभी इतना गुस्सा नहीं होता। इसका मतलब कोई तो है जो इन दोनों के बीच आग लगा रहा है। मुझे उसका पता लगाना ही होगा। ठहरो। ओए, तुम दोनों को मैंने यहाँ बुलाया था ना? और अपनी ताई जी से बिना मिले तुम लोग जा रहे थे? तुम दोनों ने अपनी शक्लें देखी है? आईने में देखोगे ना तो डर जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि पुत्र, जब हम गुस्से में होते हैं ना तो हमारी शक्ल भी बिगड़ जाती है, यूं। लेकिन जब हम खुश होते हैं तो हम और भी सुंदर दिखते हैं। और खुश रहने के लिए दोस्ती करनी पड़ती है, दुश्मनी नहीं, समझे? चलो अब जल्दी से दोस्ती कर लो। ताई जी, आपको पता है इसने क्या किया? इसने मेरी नोटबुक चुराई है। मासी जी, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, पूरी क्लास के सामने मेरी नोटबुक तेरे बैग में से कैसे निकली?
तू झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रहा है। तू बोल रहा है। तू झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रहा है। बस बस बस, जो हुआ सो हुआ, और झगड़ा नहीं। पुत्र, हमें दोस्ती के बारे में सीखना है, झगड़े के बारे में नहीं। एक काम करते हैं, आज ना मैं तुम सबको एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? चलो आओ, इधर बैठो। हाँ, तो ये कहानी ना पंचतंत्र की है, जो हमें दोस्ती का महत्व बताती है। एक जंगल था जहाँ 4 दोस्त थे। एक था हिरन, एक कछुआ, एक कौवा और एक चूहा। बट उन चारों के बीच ना बड़ी गहरी दोस्ती थी। तुम जैसे झगड़ा नहीं करते थे। चारों दिन भर खाना ढूंढते और शाम को जब लौट कर आते तो मिल बांट कर खाते। पर एक दिन पता है क्या होया? हिरन शाम को लौटा ही नहीं। ये तीनों दोस्त बड़े परेशान हो गए और तीनों ने ना प्लानिंग की कि हम उसे ढूंढने निकलेंगे। कौवा उड़कर गया और पता है उसने की वेख्या? उसने वेख्या कि हिरन तो एक शिकारी के जाल में फंस गया है। तीनों ने प्लानिंग की कि हमें हमारे दोस्त को बचाना ही होगा। पता है उन्होंने की किया? क्या? कौवा हिरन के पास गया और उसने हिरन को कहा कि जब शिकारी यहाँ आएगा ना, तू मरने का नाटक करना। हिरन तो उनका पक्का दोस्त था और उसकी बात भी मानी। जैसे शिकारी आया, हिरन ने मरने का नाटक किया। कौवा भी उसे चोंच मारने लगा। तो शिकारी ने ना पूरा यकीन हो गया कि हिरन तो मर गया है। शिकारी ने अपना मन बदल लिया। उसने सोचा अब मैं कछुए का शिकार करूंगा। शिकारी कछुए की ओर बढ़ने लगा। इस बीच पता है चूहे ने की किया? चूहे ने ना वो जाल काट के हिरन को मुक्त कर दिया और दोनों वहां से भाग गए। शिकारी जैसे ही कछुए की ओर बढ़ रहा था, कौवे ने कछुए को अपने चोंच में पकड़ा और वो भी उड़ गया। इस तरह वो चारों दोस्त एक दूसरे की मदद कर शिकारी को हराने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस कहानी से की समझ में आया? कि जब तुम एक होकर रहोगे, दोस्त बनकर रहोगे ना, तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर अगर तुम सब ऐसे अलग अलग रहोगे, एक दूसरे से झगड़ा करोगे ना, तो शिकारी की तरह कोई भी तुम्हें अपने जाल में फंसा सकता है। तो चलो अब सब कुछ भूलकर पहले जैसे दोस्त बन जाओ। चलो चलो खड़े हो जाओ। चलो हाथ मिलाओ। और मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ी